हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी। और जैसा कि अपने पिछले 2-3 लेक्चरों में अपन ने बात की थी कि अर्धचालकों के बारे में, और अर्धचालकों अपन ने अपना ऊर्जा अंतराल पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने और भी बहुत सारी चीज़ें, चालक है चालक, अर्धचालक के बारे में अपन काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन जानेंगे कि अर्धचालकों में भी सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला अर्धचालक कौन सा है और वो क्यों है, कौन सा और क्यों है। तो अपन बात करेंगे, दो अपने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्धचालक होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और दूसरा कौन सा होता है, जर्मेनियम। तो अपन इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे कि कौन सा किस कारण से सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है और क्यों उपयोग में लिया जाता है। पहला अपन बात करेंगे सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन क्या है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन क्या है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ये क्या होता है, सस्ता होता है। क्या होता है, ये सस्ता होता है। क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है। सिलिकॉन के बारे में अपन बात करें कि ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अपने इंडिया में पाया जाता है, तो ये क्या होता है, सस्ता होता है। एक इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी और होती है कि ये SiO2 का निर्माण कर लेता है, SiO2 का निर्माण कर लेता है, SiO2 का निर्माण कर लेता है, जिससे क्या होता है कि ये एक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करता है, जिससे अपन क्या होते हैं, आईसी चिप का निर्माण करते हैं। आईसी चिप का क्या कर लेते हैं अपन, निर्माण कर लेते हैं। आईसी चिप का क्या कर लेते हैं अपन, निर्माण। SiO2 की प्रॉपर्टी के कारण ये क्या है कि कुचालक का काम करता है, जिसे अपन क्या कर लेते हैं, अपन इसका आईसी चिप में इसका काम में लेते हैं। इसके बाद एक चीज और होती है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो सिलिकॉन की, वो काफी अच्छी मानी जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है ताप सहनशीलता सिलिकॉन की काफी अच्छी मानी जाती है, और वो होती है ताप सहनशीलता लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मानी जाती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिलिकॉन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सिलिकॉन के लिए, कि सिलिकॉन की ताप सहनशीलता होती है वो 200 सेंटीग्रेड तक होती है। अब अपन बात कर लें इसके साथ में, इसके लिए किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। ये थोड़ा सा महंगा होता है। जर्मेनियम की खास बात है इसकी चालकता अधिक होती है। क्या होती है, चालकता अधिक होती है। इसकी ये खास प्रॉपर्टी होती है, किसकी, जर्मेनियम की, चालकता अधिक होती है। चालकता क्या होती है, अधिक होती है। वो क्यों होती है, सिलिकॉन के बजाय ये क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0.78 होता है। ये कहते हैं T=0 केल्विन, और जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो ये मान कितना हो जाएगा, 0.72 T=300 केल्विन। अब ऊर्जा अंतराल का मान कम तो चालकता ज्यादा। अब इधर सिलिकॉन की तरफ देख लो, इसकी कितनी होती है, सिलिकॉन की 1.21 होती है T=0 केल्विन पर, और 1.10 कितनी होती है, T=300 केल्विन पे, 300 केल्विन पे। तो ऊर्जा अंतराल का मान ज्यादा तो चालकता कम, ऊर्जा अंतराल का मान कम तो चालकता ज्यादा होती है। अब अपन बात करें कि इसकी जर्मेनियम की, तो ये क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे भी काम कर जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे भी काम कर जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मतलब उच्च आवृत्ति पे। क्या होता है, ये उच्च आवृत्ति पे काम कर सकता है, उच्च आवृत्ति पे ये काम कर सकता है। क्या जर्मेनियम होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अब अपन बात करें इनमें थोड़े से लीकेज करंट का कॉन्सेप्ट, किसकी बात करें। देखिए अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं कि सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सस्ता होता है। फिर ये इसमें SiO2 निर्माण कर लेता है, ये मिलकर के किसका निर्माण कर लेता है, SiO2, जिसके कारण ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, और इसका उपयोग किया जाता है चिप बनाने में, आईसी चिप बनाने के अंदर काम में किया जाता है। फिर तीसरा होता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी सिलिकॉन की होती है वो काफी अच्छी होती है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और अपन बात करें थर्मल स्टेबिलिटी किसके लिए, जर्मेनियम के लिए बात करें तो जर्मेनियम की 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होती है। कितनी होती है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक मानी जाती है। 75 डिग्री के बाद ये काम नहीं करता है, जनरली ये देखा गया है। अब अपन आगे इनकी बात कर ले, ध्यान रखना ये थर्मल स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। थर्मल स्टेबिलिटी
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। अपन आज बात कर रहे थे कि कौन सा अर्धचालक सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है और क्यों। ये सिलिकॉन था और ये कौन सा था, जर्मेनियम। अब अपन बात करेंगे लीकेज करंट। लीकेज करंट की बात करें अपन। लीकेज करंट वो होता है कि जो मेन धारा के विपरीत दिशा में बहे उसको लीकेज करंट। जैसे मान लो कि नल के ऊपर पानी चढ़ रहा है तो पानी तो ऊपर चढ़ रहा है पर कुछ पानी नीचे भी निकल जाता है तो उसी को क्या कहें अपन, लीकेज। तो लीकेज करंट होता है वो सिलिकॉन के अंदर नैनो एम्पियर में होता है। किस में होता है, नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर का बात होती है 10⁻⁹ एम्पियर। और जर्मेनियम के अंदर कितना होता है, माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो का मतलब 10⁻�6 एम्पियर होता है। तो इसका क्या है कि लीकेज करंट कम होता है इसका, सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अपन बात करें कि ये उच्च रेटिंग्स पे भी काम कर सकता है। जर्मेनियम सिलिकॉन क्या होता है कि हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर। क्या होते हैं, हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। हैंडलिंग मतलब उच्च पावर क्षमता, उच्च शक्ति पर भी ये काम कर सकता है, उच्च शक्ति पर कार्य कर सकता है। बल्कि ये जर्मेनियम नहीं कहते क्योंकि ज्यादा पेर करेगा तो हीट हो जाएगा और हीट होकर के ये ऐसा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज अपन ने बात की थी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टियों के बारे में बात की थी। यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन अपन काम में लें या जर्मेनियम का लें। तो एक चालकता के हिसाब से तो जर्मेनियम अच्छा है, पर जो सर्वाधिक यूज की बात आती है तो सर्वाधिक यूज होता है किसका, सिलिकॉन का। सर्वाधिक उपयोगी क्या होता है, ये सर्वाधिक उपयोगी होता है। सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला कौन सा है, सिलिकॉन। और चालकता किसकी ज्यादा है, जर्मेनियम की। तो दोस्तों आज आपको समझ में आया कि अपन कौन सा अर्धचालक सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। और एक बार अच्छी एग्जाम आईएएस में क्वेश्चन आया था कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सिलिकॉन की। और वही क्वेश्चन एक दो बार जेईएन में भी रिपीट हुआ है। अब ये अपन बात कर रहे थे कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ती है, अर्धचालकों की चालकता। ऊर्जा अंतराल का मान घटता है और चालकता बढ़ती है। तो अपन आज थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं किसके, अर्धचालकों के बारे में। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों के बारे में आज अपन थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं अर्धचालकों के बारे में। देखिए अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक अर्धचालक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इसका मतलब क्या होता है, देखो इंट्रिंसिक का मतलब होता है, एक शब्द मिलता है नेज, या शुद्ध भाषा में बोले तो शुद्ध सेमीकंडक्टर, नेज या शुद्ध सेमीकंडक्टर। और यह होता है अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध हो इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। अब अपन पढ़ रहे हैं कि इनको अलग अलग क्यों पढ़े। देखो इनके जो होते हैं शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालकों में क्या आता है, जैसा कि अपन ने बात किया अर्धचालकों में कौन सा बंध पाया जाता है, कोवेलेंट। कौन सा बंध पाया जाता है, कोवेलेंट, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो T = 0 केल्विन पर भी ये बंध टूटता नहीं है। किसका, नेज अर्धचालकों का टूटता नहीं है। तो क्या होगा, ये अचालक की तरह कार्य करेंगे। कैसे काम करेंगे, ये अचालक की तरह कार्य करेंगे। कैसे काम करेंगे, ये अचालक की तरह कार्य करेंगे। मतलब क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बराबर हो जाती है होल की सांद्रता के बराबर हो जाती है। मतलब Ni = NH। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता होल की सांद्रता के बराबर किस अर्धचालकों में पाई जाती है, तो किन में पाई जाती है, वो शुद्ध अर्धचालकों में पाई जाती है। इनकी क्या होती है, ताप पर निर्भरता होती है। ताप पर क्या होती है, निर्भरता, ताप पर निर्भरता होती है। मतलब चालकता के लिए ताप पर क्या होती है, निर्भरता होती है। ताप पर क्या होती है, शुद्ध अर्धचालकों में चालकता के लिए क्या होती है, ताप पर निर्भरता।
अब अपन कब तक ताप बढ़ाते रहेंगे कि मतलब किसी शुद्ध अर्धचालक को यदि अपने को कंडक्टर बनाता हो तो उसको क्या बोलते हैं, ताप बढ़ाते रहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट आया। इसके लिए क्या आया है? एक अलग से कॉन्सेप्ट आया है। चालकता ताप अर्धचालकों की, शुद्ध अर्धचालकों की ताप पर निर्भरता हटाने के लिए एक चीज और की गई और उसको बोलते हैं डोपिंग। उसको क्या बोलते हैं अपन? डोपिंग। उसको क्या बोलते हैं अपन? डोपिंग। देखो, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता किस पे निर्भर करती है? ताप पे। अब ताप तो अपन हर जगह बढ़ा नहीं सकते, तो इस ताप की निर्भरता को कम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको अपन बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलेंगे अपन? डोपिंग। डोपिंग का मतलब मादित होता है, मादित, मादित। और देसी भाषा में समझे, डोपिंग का मतलब है अशुद्धि का मिलाना, शुद्ध में अशुद्धि का मिलाना, अशुद्धि का मिलाना। एड इम्प्योरिटीज इन प्योर मटेरियल, किसी भी शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि का मिलाना ही क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। अब डोपिंग करते क्यों? देखो, ये पहला टॉपिक, पहला है ताप पर निर्भरता को कम करने के लिए, को कम या हटाने के लिए। दोनों ही चीजें एक ही बात है। अर्धचालकों की जो ताप पर निर्भरता है उसको हटाने के लिए, और दूसरी क्या हो जाती है? चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ाने के लिए। किन करने के लिए? चालकता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए। देखो, डोपिंग क्या होती है? मादित क्या होता है? मादित क्या होता है? मादित होता है कि शुद्ध में अशुद्धि का मिलाना क्या कहलाता है? मादित, डोपिंग कहलाता है। अशुद्धि का मिलाना, शुद्ध में क्या होता है? अशुद्धि का मिलाना। इससे फायदे क्या होते हैं? ताप पर अर्धचालकों की निर्भरता कम हो जाती है। दूसरा होती है इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो अपन चालकता में वृद्धि हो जाती है, तो अपन ने क्या पढ़ा? दो प्रकार के पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अर्धचालक दो प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध सेमीकंडक्टर अपन पढ़ रहे थे दो, एक होता है शुद्ध इंट्रिंसिक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। अब अपन ने अशुद्ध में, शुद्ध में क्या मिला दिया? शुद्ध में क्या मिला दिया? इंप्योरिटी मिला दी, अशुद्धि मिला दी, तो वो क्या हो गए? अशुद्ध अर्धचालक क्या हो गए? अशुद्ध अर्धचालक हो गए। वो क्या हो गए? अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक देखिए दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने अध्ययन किया कि सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला अर्धचालक कौन सा है? तो अपन ने पाया सिलिकॉन। क्यों पाया? थर्मल स्टेबिलिटी है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लीकेज करंट कम होता है, आदि आदि चीजें अपन ने बात की। और ये हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। जर्मेनियम की क्या होती है? चालकता अच्छी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है ये, और बस यही है जर्मेनियम के। पर अपन सबसे ज्यादा कौन सा काम में लेते हैं? सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। फिर अपन ने बात किया कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, मतलब शुद्ध और अशुद्ध। अब देखो, शुद्ध क्या होता है कि 0 केल्विन पर क्या होता है? ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि ये जो सहसंयोजी बंध होता है वो टूट नहीं पाता। अब अपन ने बात की थी कि जैसे तापमान बढ़ाएंगे तब इनकी चालकता बढ़ेगी, तो अपन तापमान की निर्भरता पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट में यदि कोई चीज सिलिकॉन की बनी होती है उसको गर्म थोड़ी करेंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं? दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए, ताप पर निर्भरता हटाने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि शुद्ध में अशुद्धि का मिलाना, डोपिंग कहता है। इससे ताप पर निर्भरता कम होती है तथा चालकता में वृद्धि होती है। जब शुद्ध में डोपिंग कर दी तो वो क्या बन गया? अशुद्ध, एक्सटेंसिंग बन गया। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और अपन बात करेंगे कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही।